गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग 9th चैप्टर के अंदर विविध प्रश्नावली में पहुंच चुके हैं, जिसके हमने कल 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 6 से आगे के क्वेश्चन कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूं कि पीछे के जितने भी मेथड थे, जितने भी इसमें समाकलन को सोल्व करने की जितनी भी विधियाँ हमने पढ़ी हैं, वो सारी की सारी आपने बहुत अच्छे से समझ ली होंगी। उनके ऊपर आप लगातार कंटिन्यू अभ्यास भी कर रहे होंगे, क्योंकि समाकलन एक ऐसा पार्ट है मैथमेटिक्स का जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा अभ्यास की आवश्यकता पड़ेगी और तभी आपका दिमाग जो है बाकी क्वेश्चंस में काम करेगा। तो देखिए बच्चों, आगे किसी भी प्रकार से आपको दिक्कत नहीं आए, इसलिए आप पीछे के जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं, पीछे के जितने भी चैप्टर्स हैं, आप उनको अच्छे से रिवाइज करें, बार बार रिवाइज करें, फॉर्मूलों को रिवाइज करें और अभ्यास ही जो है इसका एक मूल मंत्र है। चलिए बच्चों, हम बढ़ते हैं आगे। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं 7, जिसमें हमें दिया हुआ है dx बटे x प्लस रूट ऑफ ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र। देखिए बच्चों, इसमें प्रतिस्थापन विधि इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे रूट में जो ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र दिया हुआ है, इसको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे क्या रखेंगे x के स्थान पे। ऐसी स्थिति हमारे सामने पहले भी आई है, जब रूट में ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र का पद आया है, उस कंडीशन में हमने हमेशा x बराबर ए साइन थीटा ही वहाँ पे पुट किया है। तो देखिए बच्चों, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा dx बराबर में ये हो जाएगा a कोस थीटा और यहाँ पर आ जाएगा d थीटा। ये दोनों ही प्रतिस्थापन जब यहाँ पे रखेंगे तो देखिए बच्चों क्या आ जाएगा, यहाँ पे dx के स्थान पे तो आ जाएगा यहाँ पे a कोस थीटा d थीटा, बट्टे में देखिए बच्चों x के स्थान पे आ जाएगा यहाँ पे a साइन थीटा, और देखिए बच्चों यहाँ पे प्लस में रूट ऑफ ए स्क्र माइनस और x के स्थान पे a साइन थीटा रखेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्र साइन स्क्र थीटा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या करेंगे, अंश में यहाँ पे दिया हुआ है ए कोस थीटा और हर में देखिए बच्चों ए स्क्र में से जब रूट से बाहर ए स्क्र कॉमन लेंगे तो वो ए बन के आएगा, और इन दोनों ही पदों में जब वापस ए कॉमन लेंगे तो यहाँ तो बचेगा हमारे पास साइन थीटा और प्लस रूट में आएगा बच्चों 1 माइनस साइन स्क्र थीटा, जो कि कोस स्क्र थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर है डी थीटा। अब देखिए बच्चों, इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे ए से ए हो जाएगा कैंसिल, अंश में रहेगा यहाँ पे कोस थीटा, यहाँ पे बन जाएगा देखिए बच्चों साइन थीटा, और कोस के थीटा से रूट हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा कोस थीटा और यहाँ पर आएगा डी थीटा। देखिए बच्चों, इस प्रकार का पार्ट पहले भी आ चुका है, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या प्रोसेस अपनाया था, पहले ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इस प्रकार का ये पार्ट जो है, इसमें देखिए बच्चों हम 2 से भाग देकर इसको 2 से करेंगे गुणा, और उसके बाद देखिए बच्चों हम इसमें साइन थीटा को जोड़ेंगे और हम इसमें साइन थीटा को घटाएंगे। ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं। तो देखिए बच्चों, ऐसा इसलिए किया है ताकि अंश में भी साइन प्लस कोस का पद आ जाए। अब देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे, मैं आपको फिर बता दूं, मैंने यहाँ पे क्या परिवर्तन किया है। 2 से गुणा करके पहले 2 से भाग दिया, उसके बाद में साइन थीटा को जोड़ा और साइन थीटा को घटा दिया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 कोस थीटा है बच्चों, यहाँ पे मैं पहले यहाँ पे ले लेता हूँ एक साइन थीटा, और 2 कोस थीटा में से एक कोस थीटा यहाँ पे ले लूँगा, ये मेरा पहला पद हो जाएगा। फिर बचा हुआ यहाँ पे कोस थीटा जो है वो लिख दूंगा यहाँ पे, क्योंकि 2 कोस थीटा था, एक कोस थीटा मैं पहले यूज कर चुका हूँ, बचा हुआ कोस थीटा मैंने यहाँ पे ले लिया और इसके साथ मैंने पेयर बना दिया माइनस साइन थीटा का। और बट्टे में देखिए बच्चों हमारे पास पद है यहाँ पे साइन थीटा और प्लस का कोस थीटा और डी थीटा। अब देखिए बच्चों, अंश को हर से विभाजित करके हम इस समाकलन को 2 अलग अलग भागों में डिवाइड करेंगे। तो देखिए बच्चों, हमारे पास क्या आएगा, पहला पार्ट देखिए साइन थीटा प्लस कोस थीटा के बट्टे में साइन प्लस कोस ही आने वाला है, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और बट्टे में यहाँ पर आएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा और डी थीटा। उसके बाद में देखिए बच्चों, प्लस में यहाँ पर है अंश में कोस थीटा माइनस का साइन थीटा, और बट्टे में यहाँ पर है साइन थीटा और प्लस का कोस थीटा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 1/2 तो बाहर रहेगा। इस इंटीग्रेशन में साइन प्लस कोस से साइन प्लस कोस कटेगा तो यहाँ केवल 1 डी थीटा बचेगा, और यहाँ पर देखिए बच्चों हम इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको एज इट इज लिख रहा हूँ, कोस थीटा माइनस का साइन थीटा, और बट्टे में है साइन थीटा और प्लस का कोस थीटा, और यहाँ पर है डी थीटा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा 1/2, 1 का इंटीग्रेशन होता है थीटा, और यहाँ पर देखिए बच्चों कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी, यहाँ पे हर का अवकलन करने पर परफेक्ट आंसर है, क्योंकि साइन थीटा का अवकलन कोस थीटा और कोस का अवकलन होता है माइनस का साइन थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा लोग हर, तो ये हो जाएगा लोग हर का मान हो जाएगा साइन थीटा प्लस में कोस थीटा और प्लस में लगेगा यहाँ पे सी। अब देखिए बच्चों, हमें केवल यहाँ पे
थीटा की वैल्यू रखनी है। तो देखिए बच्चों यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से देखिए बच्चों जब थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास थीटा का मान आएगा यहाँ से साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए, आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो थीटा की स्थान पे हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए, प्लस में है यहाँ पे लोग साइन थीटा का मान आप निकाल सकते हैं यहाँ से, वो आएगा अपने पास एक्स अपॉन में ए, और प्लस में कोस थीटा के स्थान पे आएगा देखिए बच्चों रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसमें लिखेंगे रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, और प्लस अचर राशि यहाँ पे हम लोग बच्चों C1 ले लेते हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा 1/2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए प्लस का लोग, यहाँ पे देखिए बच्चों एक्स अपॉन में ए, और यहाँ से जब ए स्क्वायर लघुत्तम लेंगे तो वो बाहर आकर ए बनेगा, और अंश में आएगा बच्चों यहाँ पे ए स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर, और प्लस में आएगा यहाँ पे C1। अब देखिए बच्चों यहाँ से आएगा आपके पास 1/2 साइन इनवर्स एक्स बटे ए, और प्लस में हमारे पास देखिए बच्चों जब ए इन दोनों में से लघुत्तम लेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पे x प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बट्टे में ए आ गया लघुत्तम, और प्लस में है C1। अब देखिए बच्चों लॉग के गुणधर्म से बट्टे वाला पार्ट जो है वो माइनस में चला जाता है, माइनस का लोगे, और ये सारा का सारा एक नया कांस्टेंट बना लेगा। तो देखिए बच्चों यहाँ 1/2 रहेगा बाहर, यह आएगा साइन इनवर्स एक्स बटे ए, प्लस में यहाँ पर आएगा लोग एक्स प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और लोग के गुणधर्म से जब ये लोग अंश माइनस लोग हर करेंगे तो जो लोग ए यहाँ से माइनस के साथ बाहर निकलेगा वो एक अचर राशि है जो C1 के साथ मिलकर एक नया अचर C बना लेगा, और ये जो पद हमें प्राप्त हुआ है यही होगा हमारा सोल्यूशन। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 हम करने जा रहे हैं, जिसमें हमें दिया हुआ है 2x माइनस 1/1 प्लस एक्स की होल स्क्वायर। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को करने के कितने तरीके हो सकते हैं। यहाँ पे हम लोग बट्टे में जो 1 प्लस एक्स की होल स्क्वायर है, इस वजह से हम यहाँ पे इसको आंशिक भिन्नों में भी परिवर्तित कर सकते हैं, a अपॉन में 1 प्लस एक्स और b अपॉन में 1 प्लस एक्स की होल स्क्वायर। और दूसरा मेथड ये भी हो सकता है कि हम इसको होल स्क्वायर खोल के हम हर को अंश का अवकलन बनाने का प्रयास करें, अंश बराबर a इंटू हर का अवकलन प्लस b, वो फॉर्मूला भी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन देखिए बच्चों यहाँ पर भी एक और शॉर्टकट मेथड अप्लाई हो सकता है, वो क्या, मैं चाहता हूँ बच्चों कि यहाँ पे हर जो है वो हर का अवकलन जो है वो अंश में आ जाए। तो देखिए बच्चों पहले हमें पता करना होगा कि हर का अवकलन है क्या। तो 1 प्लस एक्स की होल स्क्वायर का जब अवकलन करेंगे तो ये आएगा अपने पास 2 इंटू 1 प्लस एक्स, यानी यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2x प्लस 2। देखिए बच्चों अंश में अगर 2x प्लस 2 का पद आप बना सको तो निश्चित तौर पे वो हर का अवकलज बन जाएगा। तो देखिए बच्चों बहुत आसान है, यहाँ पे जैसे ही हमें पता चला कि हर का अवकलन 2x प्लस 2 होता है तो अंश में 2x प्लस 2 बनाने के लिए हमने क्या परिवर्तन किया, ये देखने वाली बात है। देखिए बच्चों 2x तो पहले से ही दिया हुआ था, और जो -1 है मैं इसको लिख सकता हूँ बच्चों यहाँ पे प्लस का 2 और माइनस का 3, क्योंकि 2 में से 3 घटाऊंगा तो -1 आएगा, और 2 लाने का मेरा मकसद था कि यहाँ पे 2x प्लस 2 का पद आ जाए जो कि हर का अवकलन था। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, बट्टे में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, 1 प्लस एक्स की होल स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा dx। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको दो अलग अलग समाकलन में विभाजित कर लेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे तो आएगा 2x प्लस 2 के बट्टे में 1 प्लस एक्स की होल स्क्वायर और dx, -3 आ जाएगा बाहर, और यहाँ पर आएगा dx बट्टे 1 प्लस एक्स की होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, तो देखिए बच्चों इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लोग हर, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास लोग, और हर के स्थान पे आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस एक्स की होल स्क्वायर, लोग हर -3। ये देखिए बच्चों यहाँ पे बाहर तो माइनस का 3 आएगा, यहाँ देखिए बच्चों 1 अपॉन में x, इस पूरे को x माने तो 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1/x, तो -1/x, तो x के स्थान पे वापस 1 प्लस एक्स लेंगे। तो देखा बच्चों यहाँ पे हमने इसको dx अपॉन में एक्स स्क्वायर मानते हुए हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, और प्लस में आएगा c। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, गुणधर्म के अनुसार ये जो घात 2 है वो लोग से आ जाएगी पहले, तो यहाँ पर आएगा 2 लोग 1 प्लस एक्स, 2 लोग 1 प्लस एक्स, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 3/1 प्लस एक्स, और प्लस का आएगा c। तो यहाँ पे कुछ ही स्टेप के बाद में हम अपना आंसर जो है वो प्राप्त करें। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दिया हुआ है 1/cos 2x प्लस में cos 2 अल्फा। देखिए बच्चों हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। देखिए बच्चों सबसे पहले तो हम यहाँ पे बट्टे में cos x प्लस cos y का सूत्र लगाएंगे। cos x प्लस cos y क्या होता है बच्चों, 2 cos x प्लस y बट्टे 2, यानी कि 2x प्लस 2 अल्फा बट्टे 2। तो बच्चों यहाँ बचेगा केवल x प्लस अल्फा। अब देखिए बच्चों इसी प्रकार से देखिए बच्चों यहाँ पे
2 कोस एक्स प्लस वाई बटे 2 और यहाँ आएगा कोस एक्स माइनस वाई बटे 2, तो 2x माइनस 2 अल्फा बटे 2 करेंगे तो यहाँ पे x माइनस अल्फा आएगा और यहाँ पे आएगा dx। अब देखिए बच्चों इस 2 को ले लेते हैं समाकलन से बाहर और यहाँ पर देखिए बच्चों dx है और बटे में हमारे पास है यहाँ पे कोस x प्लस अल्फा और यहाँ पर है कोस x माइनस अल्फा। अब देखिए बच्चों हम इसमें क्या परिवर्तन करने जा रहे हैं, मैं इसके अंदर साइन 2 अल्फा का दे रहा हूँ भाग, साइन 2 अल्फा का भाग दे रहा हूँ और उस ऊपर अंश में जो है मैं साइन 2 अल्फा का कर दूंगा यहाँ पे गुणा। अब देखिए बच्चों बटे में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, यहाँ पे कोस एक्स प्लस अल्फा और कोस एक्स माइनस अल्फा एज इट इज रहेगा। देखिए बच्चों परिवर्तन समझिए, मैंने साइन 2 अल्फा से गुणा करके साइन 2 अल्फा का भाग दे दिया बच्चों, इसलिए क्योंकि 2 अल्फा जो है वो इन दोनों ही एंगल के अंतर के रूप में हम लिख सकते हैं। 2 अल्फा को मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस अल्फा माइनस एक्स माइनस अल्फा और ऊपर अंश में जो है वो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ऐसा परिवर्तन हम 9.2 में बहुत से क्वेश्चन में हमने किया है, ये क्वेश्चन बिल्कुल 9.2 की तरह ही होगा। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा 1/2 साइन 2 अल्फा। अब देखिए बच्चों अंश में जो एंगल दे रखा है साइन 2 अल्फा, इसको मैं लिखूंगा बच्चों यहाँ पे x प्लस अल्फा माइनस एक्स माइनस अल्फा, जो कि हर में दिए गए दोनों ही एंगल के अंतर के बराबर हो गया। तो देखिए बच्चों 2 अल्फा को मैंने x प्लस अल्फा माइनस एक्स माइनस अल्फा में कर दिया कन्वर्ट और उसके आगे का प्रोसेस बच्चों बेहद आसान है, जो कि आपको अच्छे से पता है। यहाँ पे हम लोग साइन x प्लस एक्स माइनस वाई या साइन a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, ये हो जाएगा बच्चों 1/2 साइन 2 अल्फा, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों साइन एक्स कोस वाई यानी कि साइन एक्स प्लस अल्फा और यहाँ पर आ जाएगा कोस एक्स माइनस अल्फा माइनस का कोस एक्स यानी कि कोस एक्स प्लस अल्फा और ये आ जाएगा साइन एक्स माइनस अल्फा और इन दोनों के ही बट्टे में देखिए बच्चों अभी हमें दे रखा है यहाँ पे कोस एक्स प्लस अल्फा और यहाँ पर है कोस एक्स माइनस अल्फा और यहाँ आ गया dx। अब देखिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हर से विभाजित करेंगे अंश को और इसको 2 अलग अलग समाकलन में डिवाइड कर देंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे अपने पास आएगा i इक्वल्स टू 1/2 साइन 2 अल्फा और यहाँ पर देखिए बच्चों पहला इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स प्लस अल्फा इंटू में कोस एक्स माइनस अल्फा के बट्टे में भी यहाँ पर कोस एक्स प्लस अल्फा और कोस एक्स माइनस अल्फा लेंगे और यहाँ दूसरे इंटीग्रेशन में अंश में पद बचेगा यहाँ पे कोस एक्स प्लस अल्फा और यहाँ पर है साइन एक्स माइनस अल्फा और बट्टे में है यहाँ पे कोस एक्स प्लस अल्फा और इंटू में यहाँ पर है कोस एक्स माइनस अल्फा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होगा, कोस एक्स माइनस अल्फा से कोस एक्स माइनस अल्फा कैंसिल होगा, यहाँ से देखिए बच्चों कोस एक्स प्लस अल्फा से कोस एक्स प्लस अल्फा कैंसिल होगा। उसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पे क्या बचेगा i इक्वल्स टू 1/2 और ये जो साइन 2 अल्फा है बच्चों ये अंश में जाकर बना लेगा कोसेक 2 अल्फा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे इंटीग्रेशन में साइन एक्स प्लस अल्फा बटे कोस एक्स प्लस अल्फा बना लेगा tan x प्लस अल्फा, तो यहाँ पे तो आ जाएगा tan x प्लस अल्फा और माइनस में देखिए बच्चों यहाँ पे साइन एक्स माइनस अल्फा बटे कोस एक्स माइनस अल्फा बन जाएगा tan x माइनस अल्फा। अब देखिए बच्चों tan का इंटीग्रेशन आपको बहुत अच्छे से आता है, तो यहाँ बाहर तो रहेगा 1/2 और यहाँ देखिए बच्चों कोसेक 2 अल्फा और यहाँ देखिए बच्चों tan x प्लस अल्फा का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पे log sec x प्लस अल्फा, log sec x प्लस अल्फा और माइनस का tan x माइनस अल्फा का हो जाएगा log sec x माइनस अल्फा और प्लस में हम ले लेंगे c। तो देखिए बच्चों i इक्वल्स टू आएगा 1/2 और बाहर है कोसेक 2 अल्फा और यह देखिए बच्चों log के दोनों पद चूंकि माइनस में आए हैं इस वजह से आगे के दोनों पद चले जाएंगे भाग में, तो ये हो जाएगा sec x प्लस अल्फा और ये हो जाएगा यहाँ पे sec x माइनस अल्फा और प्लस का c। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमने जो आंसर निकाला है वो sec के पदों में है और चाहे तो हम इसको कोस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कोस का आंसर आ जाएगा 1/2 कोसेक 2 अल्फा और देखिए बच्चों यहाँ पे ये sec x माइनस अल्फा अंश में जाके बना लेगा कोस x माइनस अल्फा और ये अंश वाला sec x प्लस अल्फा बट्टे में आके बना लेगा कोस एक्स प्लस अल्फा और बाहर रहेगा प्लस का सी। कहने का मतलब जब सेक को कोस में बदलेंगे तो ये जो एंगल है वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे और यही हमारा सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों यहाँ पे दिया हुआ साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स को देखिए बच्चों इस ये पद बहुत बार पहले भी आ चुका है और उस हर कंडीशन में हमने यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि ही इस्तेमाल की है।
हम यहाँ पे मान के चलेंगे x बराबर है tan थीटा। हम लोग यहाँ पे क्या मान के चलेंगे, x बराबर है tan थीटा। तो देखिए बच्चों मैंने यहाँ पे मान लिया x बराबर tan थीटा। जैसे मैं इसका अवकलन करूँगा तो dx बराबर आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। ऐसा क्यों बच्चों, क्योंकि जैसे मैं x बराबर tan थीटा मानूंगा तो ये जो पद है वो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे है साइन इनवर्स, ये आ जाएगा यहाँ पे 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और dx के स्थान पे आ जाएगा यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। अब देखिए बच्चों साइन इनवर्स बाहर रहेगा यहाँ पे और ये जो फॉर्मूला है ये बन जाएगा साइन 2 थीटा का और यही पर्पस था हमारा x बराबर tan थीटा मानने का। तो देखिए बच्चों यहाँ पर है sec स्क्वायर थीटा और d थीटा, साइन इनवर्स से साइन हो जाएगा कैंसिल, ये 2 आ जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर और अंदर बचेगा थीटा sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। तो देखिए बच्चों ये हो जाएगा फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकंड। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, 2 रहेगा बाहर, फर्स्ट रहेगा कांस्टेंट थीटा रहेगा कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन तो sec स्क्वायर थीटा का समाकलन होता है बच्चों tan थीटा, माइनस देखिए बच्चों फर्स्ट का अवकलन थीटा का अवकलन हो जाएगा 1 और सेकंड का वापस इंटीग्रेशन तो sec स्क्वायर थीटा का tan थीटा और इन दोनों के गुणनफल का वापस इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए बच्चों हमारे पास इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे बाहर 2 है, यहाँ पे आ जाएगा थीटा tan थीटा और यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों कि tan थीटा ही बचा इंटीग्रेशन में, इसका समाकलन होता है log sec थीटा और प्लस में आ जाएगा यहाँ पे c। अब देखिए बच्चों यहाँ पे वैल्यू वापस रखेंगे तो हमारे पास आएगा i इक्वल्स टू 2 इंटू में, देखिए बच्चों tan थीटा के स्थान पे हमने लिया हुआ है x। तो देखिए बच्चों यहाँ से जो थीटा की वैल्यू है वो निकल के आएगी tan इनवर्स x। तो बच्चों यहाँ पे थीटा के स्थान पे आ जाएगा tan इनवर्स x और माइनस का आ गया यहाँ पे log। तो देखिए बच्चों sec थीटा को लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा का √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और tan थीटा चूंकि x के बराबर है तो यहाँ पर आ जाएगा √1 प्लस x स्क्वायर और प्लस में आएगा c। अब देखिए बच्चों यहाँ पे फाइनल आंसर क्या आएगा, i इक्वल्स टू 2 तो रहेगा बाहर, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों x tan इनवर्स x और देखिए बच्चों रूट का मतलब घात 1/2 से होता है जो कि log के गुणधर्म से ये पहले आ जाएगी log से, तो यहाँ पे माइनस का 1/2 आ जाएगा पहले और यहाँ से log के आगे वाले पद में से रूट हटेगा और यहाँ पे केवल log 1 प्लस x स्क्वायर ही रहेगा और प्लस में आएगा c। अब देखिए बच्चों जैसे मैं इसको 2 से अंदर गुणा करूंगा मुझे मेरा फाइनल सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए बच्चों ये आ जाएगा यहाँ पे 2x tan इनवर्स x और माइनस 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा log 1 प्लस x स्क्वायर और प्लस में आएगा c और यही हमारा सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चों यहाँ पे हमें दिया हुआ है साइन x माइनस का कोस x और बट्टे में दिया हुआ रूट साइन 2x। देखिए बच्चों अंश में साइन x माइनस कोस x का पद है, इस वजह से मुझे नीचे मेरा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा कि मैं नीचे साइन x प्लस कोस x की होल स्क्वायर बनाऊं ताकि उसको मैं t मानूं तो मेरे पास अंश का ये पद जो है मुझे प्राप्त हो जाए। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया हुआ बच्चों जिसमें ऊपर प्लस का था, तो अगर आपको याद हो कि उस वक्त अंश में साइन x प्लस कोस x था और हमने नीचे साइन x माइनस कोस x की होल स्क्वायर बनाया था। अब देखिए बच्चों इसमें क्या परिवर्तन करेंगे, अंश में देखिए बच्चों हमारे पास है यहाँ पे साइन x और माइनस का कोस x, बट्टे में देखिए बच्चों साइन 2x में हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक जोड़ेंगे और एक इसमें घटाएंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या परिवर्तन करेंगे, साइन x माइनस का कोस x बट्टे में देखिए बच्चों यहाँ पे रूट में 1 को हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पे साइन स्क्वायर x और प्लस का कोस स्क्वायर x और जो साइन 2x है उसके स्थान पे हम लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे 2 साइन x और इंटू में कोस x और माइनस का जो 1 है वो रहेगा एज इट इज़। तो देखा बच्चों हमने यहाँ पे 1 को लिख दिया साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, साइन 2x को मैंने लिख दिया 2 साइन x कोस x ताकि ये जो 3 पद हैं वो साइन x प्लस कोस x की होल स्क्वायर बन जाए और यही रीजन था यहाँ पे एक जोड़ने का और एक घटाने का। तो देखिए बच्चों अंश में है यहाँ पे साइन x माइनस का कोस x और यहाँ पे ले लेते हैं dx और देखिए बच्चों स्टार्टिंग के जो 3 पद हैं ये बना लेंगे यहाँ पे साइन x माइनस कोस x की होल स्क्वायर और माइनस का आएगा यहाँ पे 1। अब देखिए बच्चों सिंपल हम लोग यहाँ पे माफ़ कीजिए साइन x प्लस कोस x की होल स्क्वायर बना देंगे। अब देखिए बच्चों हम यहाँ पे साइन x प्लस कोस x को मान के चलेंगे t, तो इसका अवकलन करेंगे तो देखिए बच्चों क्या आएगा, साइन x का अवकलन होता है कोस x, कोस का अवकलन होता है माइनस का साइन x, यहाँ पे आएगा dx बराबर में आएगा dt, परंतु मुझे तो अंश में साइन माइनस कोस चाहिए
जबकि यहाँ पे कोस माइनस साइन है, इसलिए बच्चों इस पूरी समीकरण को माइनस से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पे साइन एक्स माइनस कोस एक्स, यहाँ पे आएगा dx और बराबर में आएगा माइनस का dt। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या परिवर्तन आएगा फलन में, अंश में देखिए बच्चों अंश में तो आ जाएगा माइनस का dt और यहाँ देखिए बच्चों रूट में आ जाएगा आपके पास यहाँ पे टी स्क्वायर और माइनस का 1। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हमें जो पद प्राप्त हुआ है dt बट्टे रूट में टी स्क्वायर और माइनस 1 को मैं 1 की स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो देखिए बच्चों यहाँ पे ये कौन सा मानक सूत्र आपको नजर आ रहा है, तो देखिए बच्चों मानक सूत्र हो जाएगा यहाँ पे माइनस का log t प्लस में रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 और प्लस का आएगा c। देखिए बच्चों यहाँ पे dx बट्टे रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो होता है log x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का c, वो फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब हम यहाँ से t की वैल्यू जो है वो वापस रखेंगे। तो देखिए बच्चों t हमने माना था साइन एक्स प्लस कोस एक्स को, तो यहाँ पे आएगा माइनस का log, ये हो जाएगा यहाँ पे साइन एक्स और प्लस में कोस एक्स, और यहाँ पे देखिए बच्चों रूट में साइन एक्स प्लस कोस एक्स की हो जाएगा होल स्क्वायर और माइनस का आएगा 1 और प्लस का आएगा c। देखिए बच्चों माइनस का log साइन एक्स प्लस में कोस एक्स, ये तो पहला पद रहेगा। और देखिए बच्चों यहाँ रूट में जब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स आएगा तो देखिए बच्चों यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान 1 होगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, कहने का मतलब 2 साइन एक्स कोस एक्स, यानी यहाँ पे 2 साइन 2x का ही पद बचेगा इसको सोल्व करने पे, और प्लस में आएगा c। फिर से समझ लीजिए बच्चों जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान चूंकि 1 होता है, 1 से 1 हो जाएगा कैंसिल, और जो 2 साइन एक्स कोस एक्स बचेगा वो हो जाएगा साइन 2x, तो हमारे पास रूट में साइन 2x बचेगा और यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बच्चों यहाँ पे अंश में दिया हुआ है साइन 2x और बट्टे में है साइन की घात 4x और प्लस में है कोस की घात 4x। देखिए बच्चों किस प्रकार से परिवर्तन करेंगे, पहले हम लोग फलन में देखिए बच्चों अंश में जो साइन 2x दिया हुआ है इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे यहाँ पे 2 साइन x और कोस x। तो यहाँ पे मैंने पहले अंश में साइन 2x का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, बट्टे में देखिए बच्चों यहाँ पे है साइन की घात 4x और प्लस में है यहाँ पे कोस की घात 4x। अब देखिए बच्चों मैं यहाँ पे अंश और हर में, अंश व हर में कोस की घात 4x का भाग देने पर, तो देखिए बच्चों मैं यहाँ पे क्या परिवर्तन कर रहा हूँ, अंश और हर के अंदर कोस की घात 4 का भाग देंगे। तो देखिए बच्चों अंश में दिया हुआ है 2 साइन x और गुणा में दिया हुआ है कोस x, इसके बट्टे में देखिए बच्चों कोस की घात 4x का भाग देंगे, और यहाँ देखिए बच्चों साइन की घात 4x में कोस की घात 4x का भाग देंगे तो ये बना लेगा tan की घात 4x, और कोस की घात 4 में कोस की घात 4 का भाग देंगे तो ये बना लेगा 1। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, देखिए बच्चों कोस की घात 4 को जब कोस से काटेंगे बट्टे में कोस की घात 3 बचेगा, 2 को हम ले लेते हैं यहाँ पे बाहर माफ़ कीजिए यहाँ पे 2 अंदर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 2 साइन x और बट्टे में यहाँ बचने वाला है कोस की घात 3x, और इन सब के बट्टे में है अपने पास यहाँ पे tan की घात 4x और प्लस का 1 और यहाँ पर है dx। अब देखिए बच्चों ये बना लेगा यहाँ पे 2 साइन बट्टे कोस, यहाँ पे बना लेगा बच्चों tan x, और बट्टे में जो कोस के रह गया वो अंश में जाके बना लेगा sec स्क्वायर x। तो देखा बच्चों यहाँ पे 2 साइन बट्टे कोस की क्यूब x को जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास 2 tan x इंटू sec स्क्वायर x का पद आएगा, और बट्टे में जो tan की घात 4x और प्लस का 1 जो दिया हुआ है वो रहेगा यहाँ पे एज इट इज़, इसमें हम लोग कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, और यहाँ पर आ जाएगा dx। अब देखिए बच्चों यहाँ पर अंश में दिया हुआ आपके पास 2 tan x इंटू में हमें दिया हुआ है sec स्क्वायर x और यहाँ पर दिया हुआ है dx। अब देखिए बच्चों जो tan की घात 4 बट्टे में दिया हुआ है मैं इसको यहाँ पे tan स्क्वायर x की होल स्क्वायर लिखूंगा, और यहाँ पे प्लस में दिया हुआ है मुझे 1। अब देखिए बच्चों मैं यहाँ पे मान के चलूंगा कि जो tan स्क्वायर x है वो किसके इक्विवेलेंट है, यहाँ पे t के बराबर है। मैं यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि इस्तेमाल कर रहा हूँ बच्चों, तो मैंने यहाँ पे मान लिया कि जो tan स्क्वायर x है वो किसके इक्वल है, t के। जब हम इसका अवकलन करेंगे तो देखिए बच्चों हमारे पास आएगा, पहले घात का अवकलन करेंगे तो 2 tan x का अवकलन हो जाएगा यहाँ पे sec स्क्वायर x, और उसके बाद में आएगा dx और यहाँ पर आएगा dt। तो देखिए बच्चों ये अवकलन करने पे हमारे पास पूरा का पूरा अंश का ही पद यहाँ पे प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे अंश में तो आएगा dt, बट्टे में देखिए बच्चों tan स्क्वायर x को t माना है तो ये हो जाएगा t स्क्वायर और प्लस का 1, और यहाँ पर dt हम पहले लिख चुके हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे किसका मानक फॉर्मूला बन गया, dx बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो कि 1/a tan इनवर्स x/a होता है। तो यहाँ पर बच्चों ये tan इनवर्स t का फॉर्मूला बन जाएगा और प्लस में आएगा c, और जैसे बच्चों हम t की वैल्यू वापस रखेंगे
तो हमें हमारा सोल्यूशन वापस मिलेगा। तो हमारा आंसर आएगा tan इनवर्स t के स्थान पे वापस वैल्यू रख देंगे tan स्क्वायर x और प्लस में आएगा c और यही हमारा सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बच्चों, हमें अंश में दिया हुआ है 1 + x और बट्टे में है 2 + x की होल स्क्वायर। देखिए बच्चों, इसको सोल्व करने के तरीके भी 2-3 हो सकते हैं, जैसे आंशिक भिन्नों में वियोजन करके भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पे इसका होल स्क्वायर खोल के हर को अंश का अवकलन भी बना सकते हैं, अंश बराबर a इंटू हर का अवकलन प्लस b, या फिर हम अपने अनुसार भी कुछ जोड़ या तोड़ करके इसमें हम लोग अंश को हर के अवकलन के तौर पे प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हर का अवकलन आएगा क्या। तो देखिए बच्चों, 2 + x की होल स्क्वायर का जब अवकलन करेंगे तो हमारे पास 2 इंटू में x + 2 आएगा, यानी कि अपने पास आएगा 2x + 4। यानी अंश में अगर 2x + 4 का पद आ जाए तो इसका मतलब यहाँ पे ये परफेक्ट अवकलज के तौर पे आपको अंश में यहाँ पे इसका पद प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अंश को 2 से कर देते हैं गुणा। तो देखिए बच्चों, अपने पास आएगा 2 + 2x, 2 से गुणा करके 2 से दे दिया भाग, तो यहाँ पर है 2 + x की होल स्क्वायर। पहला परिवर्तन बच्चों आपके समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पे x को 2x बनाने का प्रयास किया है, तो मैंने इसमें अंश में 2 से गुणा करके 2 का दे दिया भाग। अब देखिए बच्चों, 1/2। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे मुझे 2x + 4 बनाना है। तो देखिए बच्चों, 2x तो एज इट इज रहेगा, इस +2 को मैं लिख सकता हूँ बच्चों 4 - 2, क्योंकि 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 ही बचेगा, और ऐसा करने से मेरे पास यहाँ पे 2x + 2 का पद जो है वो मुझे प्राप्त हो जाएगा। बट्टे में देखिए बच्चों 2 + x की होल स्क्वायर और यहाँ पे रहेगा dx। अब देखिए बच्चों, इस समाकलन को मैं 2 अलग अलग भागों में विभाजित करूंगा। तो पहले पार्ट में देखिए बच्चों, यहाँ पे 2x + 4 के बट्टे में आ जाएगा यहाँ पे 2 + x की होल स्क्वायर, और दूसरे पार्ट में देखिए बच्चों यहाँ पे -2 बट्टे और यहाँ पर आ जाएगा 2 + x की होल स्क्वायर और यहाँ पर आएगा dx। अब देखिए बच्चों 1/2, यहाँ पे देखिए बच्चों, चूंकि ये परफेक्ट अवकलज बन चुका है, 2 + x की होल स्क्वायर का परफेक्ट अवकलज जो है वो अंश में विद्यमान है, इसलिए बच्चों इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा log हर, यानी कि 2 + x की होल स्क्वायर, -2 रहेगा बच्चों बाहर, और ये 1/x² वाला रूल यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो 1/x² का समाकलन -1/x होता है, तो माइनस माइनस प्लस, और 1/x का मतलब यहाँ बट्टे में या केवल 2 + x आएगा और प्लस में रहेगा c। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा 1/2। यहाँ पे देखिए बच्चों 2 + x की जो होल स्क्वायर लगा गुणधर्म से वो log से पहले आएगा, तो ये बन जाएगा यहाँ पे 2 log x + 2, और यहाँ पर देखिए बच्चों 2/x + 2, इसमें हम लोग कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, और प्लस में है हमारे पास यहाँ पे c। अब देखिए बच्चों, जैसे मैं 1/2 का अंदर गुणा करूँगा मेरे पास मेरा फाइनल सॉल्यूशन आएगा। क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा log x + 2, यहाँ पर भी 1/2 से ये 2 हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 1/x + 2 और प्लस में आएगा c, और यही हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे दिया हुआ है sin की घात 6x + cos की घात 6x बट्टे में sin स्क्वायर x इंटू में cos स्क्वायर x। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पे क्या परिवर्तन करेंगे, प्रारंभिक तौर पे होने वाले परिवर्तन इस प्रकार से होंगे। जो sin की घात 6x है, मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा sin स्क्वायर x की होल क्यूब, cos की घात 6 को मैं यहाँ लिखूंगा cos स्क्वायर x की होल क्यूब, और बट्टे में देखिए बच्चों यहाँ पे हमें दिया हुआ है sin स्क्वायर x और इंटू में cos स्क्वायर x, और यहाँ पर है dx। अब देखिए बच्चों, हम यहाँ पे अंश में a की क्यूब प्लस b की क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो आपको यहाँ पर a की क्यूब प्लस b की क्यूब के फॉर्मूले के बारे में जानकारी होनी चाहिए बच्चों। इस आइडेंटिटी का जो मान है वो होगा यहाँ पे a + b, और यहाँ पर आ जाएगा a² माइनस का ab और प्लस का b²। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे a के स्थान पे हमें रखना है sin स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर x, और b के स्थान पे रखना है cos स्क्वायर x। तो देखिए बच्चों, जैसे मैं यहाँ पे वो आइडेंटिटी अप्लाई करूँगा तो मेरे पास a + b, यानी मेरे पास आएगा यहाँ पे sin स्क्वायर x और प्लस में cos स्क्वायर x। यहाँ पे देखिए बच्चों a², तो sin स्क्वायर का वर्ग करेंगे sin की घात 4x माइनस ab। तो देखिए बच्चों, यहाँ आ जाएगा sin स्क्वायर x और इंटू में आ जाएगा cos स्क्वायर x, प्लस में b², तो cos स्क्वायर का वर्ग हो जाएगा cos की घात 4x, और देखिए बच्चों बट्टे में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, यहाँ पर आएगा sin स्क्वायर x और इंटू में cos स्क्वायर x, और यहाँ पर आएगा dx। अब देखिए बच्चों, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का मान हो जाएगा 1, और यहाँ पर देखिए बच्चों हमारे पास बचेगा sin की घात 4x, माइनस में यहाँ बचेगा sin स्क्वायर x इंटू में cos स्क्वायर x, प्लस में cos की घात 4x,
और बट्टे में देखिए बच्चों यहाँ पर आएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कोस स्क्वायर एक्स और यहाँ पर आएगा dx। तो पहला समाकलन हो जाएगा बच्चों यहाँ पे साइन की घात 4x बट्टे में साइन स्क्वायर एक्स और इंटू में आ जाएगा यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स dx माइनस यहाँ पे आ जाएगा देखिए बच्चों साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कोस स्क्वायर एक्स और बट्टे में है यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स और इंटू में कोस स्क्वायर एक्स dx प्लस देखिए बच्चों यहाँ पर है कोस की घात 4x और बट्टे में साइन स्क्वायर एक्स और इंटू में कोस स्क्वायर एक्स और dx। अब देखिए बच्चों यहाँ पे साइन की घात 4 को साइन स्क्वायर से काटेंगे तो अंश में यहाँ साइन स्क्वायर बचेगा, तो ये साइन स्क्वायर बट्टे कोस स्क्वायर यहाँ तो बन जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। यहाँ देखिए बच्चों ये दोनों पद अंश और हर में समान है तो यहाँ आएगा केवल 1। यहाँ पे देखिए बच्चों कोस की घात 4 से कोस स्क्वायर काटेंगे तो ये कोस स्क्वायर बट्टे साइन स्क्वायर यानी यहाँ पर बन जाएगा ये कोट स्क्वायर एक्स। क्या बन जाएगा यहाँ पे ये कोट स्क्वायर एक्स। अब देखिए बच्चों टेन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, हमें इसको बदलना पड़ता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में। यहाँ पे देखिए 1 में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। कोट स्क्वायर एक्स का जो फॉर्मूला होता है बच्चों इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, तो इसलिए मैं इसको कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में कन्वर्ट करूँगा और उसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखिए बच्चों हमारे पास क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होता है बच्चों वो होता है 10x माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का x माइनस 1 तो यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस का x। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है बच्चों माइनस का कोट एक्स और यह माइनस 1 का हो जाएगा माइनस एक्स और प्लस में जोड़ेंगे c। तो देखिए बच्चों हमारा यहाँ पे फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा 10x माइनस कोट एक्स। यहाँ पर आ जाएगा हमारा फाइनल सॉल्यूशन 10x और माइनस का कोट एक्स x तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा माइनस का 3x और प्लस में आएगा c और यही हमारा सॉल्यूशन है। तो देखिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही। हम लोगों ने यहाँ पे 9वीं विविध प्रश्नावली के 14 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। बचे हुए क्वेश्चन जो है हम लोग आगे वाले वीडियो में इसको कंप्लीट कर देंगे। कहने का मतलब नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है अपना इंटीग्रेशन यानी कि जो 9th चैप्टर है इंटीग्रेशन का वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंग ही चल रहे हो, जैसे जैसे मैं आपको करवाता जा रहा हूँ बिल्कुल आप मेरे को फॉलो कर रहे हैं। और जो बच्चा मेरे को बिल्कुल फॉलो कर रहा है यकीन मानिए उस बच्चे को आने वाले दिनों में इसका काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। तो बच्चों अभ्यास करते रहिए। किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट्स आपके सामने अगर आते हैं तो आप मुझसे पूछिए, अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए और इसी तरह से लगातार और कंटिन्यूटी के साथ मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।